हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज बनने जा रहा है होममेड केचप जो कि बिल्कुल बाजार जैसा लगता है। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए मैंने लिया है 1 केजी टमाटर लिया। आपको जितने भी लेना हो अपने ले लीजिएगा। उसके बाद मैंने उसको अच्छे से वॉश करने के बाद उसको कट कर लिया था, रफली चॉप किया था। टमाटर जो है ना वो बिल्कुल रेड होने चाहिए और हम बिना पानी डाले पॉट में हम जस्ट टमाटर को ऐसे ऐड कर देंगे। उसके बाद इसमें दालचीनी का टुकड़ा चल जाएगा, चार लहसुन के जवे चले जाएंगे। उसको मैंने बीच में से कट कर लिया था। 4 से 5 लौंगे हैं और एक मीडियम साइज़ की प्याज है, वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। उसे अच्छे से कर लेंगे मिक्स। दैन इसे कवर कर देंगे और कुक होने देंगे तकरीबन 1 घंटे के लिए। बीच बीच में चम्मच चलाते रहेंगे। जब वो इस तरह का हो जाएगा कि आपको लगे कि हाँ इसकी प्यूरी अब बन सकती है लाइक दिस, दैन इसे ठंडा होने देंगे और इसको ब्लेंडर में ब्लेंड कर लेंगे। वैसे तो ईजिली हो जाएगा, अगर नहीं हो रहा हो तो आपने 2 टेबलस्पून के करीब इसमें वाइट विनेगर इसमें ऐड कर दिया, अच्छे से ब्लेंड हो जाएगा। दैन इसे इस तरह से छान लेंगे ताकि सारी बीज वगैरह जो है वो अलग हो जाए। उसको हम डिस्कार्ड कर देंगे। स्मूथ सा हमें पेस्ट चाहिए, फाइन प्यूरी चाहिए हमें। प्यूरी को हम ऐड कर देंगे पॉट में। दैन इसमें चली जाएगी लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, नमक टू टेस्ट। घर में बनाए हुए केचप की एक मज़े की बात यह है कि आप स्पाइसेस को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। चीनी भी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। हाफ कप से थोड़ा कम मैंने चीनी इसमें ऐड की थी। हाफ कप चाय का सिरका। तेज़ आंच पर बॉयल आने तक इसको पका लेंगे। जब बॉयल आ जाएगा तो इसमें मैंने कश्मीरी लाल मिर्च 1/2 टीस्पून इसमें ऐड की थी कलर के लिए, बट ये टोटली ऑप्शनल है। दैन 15 मिनट के लिए हम इसको लो फ्लेम पर पकने के लिए रख देंगे। इसको कवर करके जब ये थोड़ी सी थिक हो जाएगी इसको चेक करने के लिए हम इसको प्लेट में निकालेंगे। जब इस तरह से नीचे गिरने लगी इसका मतलब है कि इसको अभी और पकना है। दैन इसको दोबारा से पकने के लिए रख देंगे 10 मिनट के लिए। जब कुछ इस तरह की कंसिस्टेंसी होगी तो इसका मतलब है कि परफेक्ट की तैयार हो गया हमारा केचप। इस तरह से इसकी लाइन क्रिएट करके देखिएगा। जब वो आपस में मिलेगा नहीं तो मतलब कि मज़ेदार वाला केचप हमारा रेडी हो चुका है। दैन आप इसको किसी भी बॉटल में डाल दीजिए और अगर आपके पास कांच की बॉटल है तो बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगा। कांच के बॉटल में डालने से इसकी जो शेल्फ लाइफ है ना वो बढ़ जाती है। आप इसको आराम से 1 मंथ के लिए स्टोर करके रख सकते हैं रेफ्रिजरेटर में। मैंने बॉटल में इसलिए नहीं डाला है क्योंकि मैं इसी केचप से बनाने वाली हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो के लिए पिज़्ज़ा सॉस, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। और इसी पिज़्ज़ा सॉस हम बनाएंगे रेड सॉस पास्ता, तो वो भी ज़रूर देखिएगा। आई थिंक शॉर्ट्स में मिल जाएंगे आपको। तो मैंने बना लिए थे सैंडविच और इसके साथ ये वाला केचप क्या लग रहा था यार, कहीं से भी ये नहीं लग रहा था कि ये घर में बना है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिए और बेल आइकन बटन पे दबा दीजिए फॉर मोर रेसिपीज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।